Question number 15. Two coherent monochromatic point sources S1, S2 of wavelength 600 nanometer are placed symmetrically on either side of the center of the circle. ये पूरा सर्कुलर स्क्रीन एक दी हुई है और ये S1, S2 इसके either side पे मतलब सेंटर से सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. They are separated by distance given है. The arrangement produces interference fringes visible as alternate bright and dark spot on the circumference of the circle. यानी जो स्क्रीन है वो एक तरह से सर्कुलर स्क्रीन है. The angular separation between two consecutive bright spots is delta theta. तो fringe width की बजाय angular fringe width हमको delta theta दी हुई है. तो which of the following is correct? तो A पार्ट में कह रहा है total number of fringes produced between P1 and P2 in the first quadrant is close to 3000. ठीक है, तो जरा इसको हम डायग्राम के हिसाब से अगर देखें, देखनी ध्यान से. अगर हम मान लें कि ये कोई जनरल पॉइंट P है और ये वाला एंगल थीटा ले लेते हैं. ठीक है, तो S2 से P पॉइंट और S1 से P पॉइंट. ध्यान से समझना, सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल d से बहुत बड़ा है. डायग्राम के ऊपर मत जाइए, ये जो सर्कल का रेडियस है बहुत बहुत बड़ा है. तो ऑलमोस्ट ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी जैसे YDAC में करते हैं. तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस अगर निकालना होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा अप्रोक्सीमेटली, ये वाला भी थीटा होगा. तो सबसे पहले हमें चाहिए पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P. तो देखिए पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P की वैल्यू बन जाएगी S1P माइनस S2P. और अगर हम थीटा के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो इट बिकम्स D cos थीटा. देखिए ठीक है ना. और ब्राइट डार्क फ्रिंजेस के लिए हम इसको n लैम्डा के इक्वल कर सकते हैं. देखिए ध्यान से, तो एट P1 ध्यान से देखो, एट P1 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी. तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू 0 है. तो यानी P1 पे एक तरह से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गया. इसी तरह से P2 पे अगर निकालें तो P2 पे थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, पाथ डिफरेंस मैक्सिमम होगा. तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालते हैं तो वो बनेगी d बाई लैम्डा. अब d दिया हुआ है 1.8 mm और लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 600 nm नैनोमीटर. तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ से 1.8 अपॉन 6000 और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें अगर, तो 1.8 डिवाइडेड बाई 6000, तो ये 600 mm, सॉरी 600 नैनोमीटर है. तो ये वैल्यू निकालोगे तो ये 3000 के इक्वल आ जा रही है. यानी P2 पॉइंट पे 300 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है. तो एक तरह से 3000 मैक्सिमा बन जाएगी. तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस B1 P2 इज क्लोज टू 3000. तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है ना. फिर P2 पे कह रहा है डार्क स्पॉट. तो P2 पे डार्क स्पॉट नहीं है, P2 पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है क्योंकि लैम्डा का मल्टीपल आ रहा है. फिर कह रहा है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट्स डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P1 टू P2 along the first quadrant. तो इसके लिए जरा देखना ध्यान से, हम लोग स्टार्ट करते हैं d cos थीटा इक्वल टू n लैम्डा से. और क्योंकि देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस बहुत लार्ज है, यानी थीटा के स्मॉल चेंज पे भी फ्रिंज चेंज हो जाएगा. तो थीटा का स्मॉल चेंज है यहाँ पे, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं. तो इसको डिफरेंशिएट करें अगर तो मिलेगा d साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा n इंटू लैम्डा. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से डेल्टा थीटा निकालें तो डेल्टा थीटा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा n इंटू लैम्डा अपॉन d साइन थीटा. ध्यान से देखो, तो ये एक तरह से साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब ये बताओ कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस के लिए डेल्टा एन की वैल्यू 1 हो जाएगी. कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस के लिए डेल्टा एन की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो एज थीटा चेंजेस, अब देखो P1 से P2 जाने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 90 से 0 जाए. तो एज थीटा चेंजेस फ्रॉम 90 टू 0, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से 0 की तरफ जाएगी, दैट इज डिक्रीजेस. अभी बताओ कि अगर साइन थीटा डिक्रीजेस है तो क्या डेल्टा थीटा की वैल्यू इंक्रीजेस बनेगी ना, क्यों भाई. तो ये तो ऑप्शन में कह रहा है कि डिक्रीजेस, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है. और डी ऑप्शन में कह रहा है
एट P2 द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विल बी मैक्सिमम। तो ये भी बात सही है क्योंकि P2 पे मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है, P2 पे मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है, मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस D के इक्वली हो सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। सी वाला करेक्ट क्यों नहीं है, क्लियर है ना। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 90 से 0 हम चेंज करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, साइन थीटा डिक्रीज होगा तो डेल्टा थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है।